ओम शांति। होली के शुभ पर्व की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। आज सभी लोग होली मनाएंगे क्योंकि कल रात को सभी ने होलिका दहन किया। तो दुनिया वाले तो होलिका दहन मनाते हैं, जलाते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बाबा चाहते हैं अपने सूक्ष्म संस्कारों का संस्कार करें। और तब होलिका आज मनाएंगे तो मनाना यानी एक बाबा के रंग में रंग जाना, बाप समान बन जाना। जो बीत गया, जो होली, उसे होली कर देना, बिंदी लगा देना। और सबसे प्योर पवित्र जो शिव बाबा है उसके समान पावन होली बन जाना, है ना। क्योंकि होलीएस्ट ऑफ होली बाबा संगम युग पर आकर हमें अपने समान होली भी बनाते हैं, हैप्पी भी बनाते हैं, हेल्दी भी बनाते हैं, वेल्दी भी बनाते हैं। न केवल आत्मा को होली बनाते हैं, अपितु देह को भी यानी प्रकृति को भी होली बनाते हैं। हमारे लिए पवित्र दुनिया स्थापन कर देते हैं। तो होलीएस्ट ऑफ होली लैंड बना देते हैं। परंतु वो तब जब हम बाबा के हो जाते हैं। तो आज दुनिया वाले भले कोई भी रंग लगाएं, लाल, पीला, हरा, नीला, परंतु हम सब एक बाबा के स्नेह के रंग में, उसके गुणों के रंग में, उसके ज्ञान के रंग में स्वयं को रंगने का, सदाकाल के लिए होली बनने का पवित्र संकल्प लेंगे। तभी सुनते हैं ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से सजे हुए महावाक्य, बाबा के अनमोल महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं। यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए, है ना, दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं हम खुश हैं, दिखता नहीं है तो क्या हुआ, नहीं, जो अंदर है वो बाहर तो दिखेगा। तो एक खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है।
स्थाई वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है ना, जो कथाएं सुनते हैं। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को कितनी खुशी रहती है। यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी, है ना। अगर बाबा को भूलते हैं तो पुरानी दुनिया याद आती है, लेकिन जब गीत सुनते हैं तो फिर बाबा की याद आ जाती है। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। सारी दुनिया का ही मालिक बन जाओगे, उसके अलावा क्या रह गया। भगवान हमारा, भगवान की दुनिया हमारी, और कुछ रहा ही नहीं। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए इतनी खुशी। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए, जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका चेहरा खुशनुमा रहता है, क्योंकि प्राप्ति हो रही है ना रोज। तो बाबा कहते हैं यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। वह खुशी कोई विरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो बाप को याद करते ही नहीं। क्यों नहीं याद कर पाते? पहले का कर्म भोग वो खींचता है, याद करने नहीं देता है। मोह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है, पुरानी दुनिया देहधारियों की तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह है जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है। फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है ना, मुस्कुराते हैं ना, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है,
या तो गुरु भी नहीं है, खुद भगवान है। अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाएं, वो शांति धाम ले जाएं। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, सिंपल बात है ना। ऑटोमेटिकली जो याद आनी चाहिए वो याद दिलानी पड़ रही है, बिल्कुल ही याद नहीं करते। बात मत पूछो, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता। बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है? पता है कोई चीज खत्म होने वाली है, फिर भी हम उसको याद करें। आप सोचो, जो चीज खत्म होने वाली है उसको याद क्या करना है? यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं, याद कैसे करना है? प्यार से। कई बार बाबा कहते हैं ना, मैं दिला राम हूँ, दिमाग वालों का राम नहीं हूँ। तो बुद्धि से नहीं, दिल से याद करो। तो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति में मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना। बहुत अच्छे अच्छे भगत सुबह उठ जाते हैं जल्दी। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, किच्चड़ पट्टी से निकलते ही नहीं। सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते, देह भान में आकर देहधारियों की बातें, देहिक बातें बोलते रहते। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कहीं तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं, याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर आज बाबा ने किसको याद किया? मनोहर देखने में आती है, मनोहर दादी को याद किया। आज करनाल गई, आज कहाँ गई? सर्विस पर भागती रहती है। देखो बाबा कैसे बच्चों को याद करते हैं, और हमारी बुद्धि में भी फिर दादी की वो तस्वीर आ जाती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे, है ना? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो क्या करो? बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं ना बाबा। तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। कोई भी अच्छा सा गीत बाबा का लगा लो, एक बार सुनो, मज़े आ जाएंगे, खुशी आ जाएगी। ओहो,
हम विश्व के मालिक बनते हैं। गीत था ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। अभी तो और आसान है ना, अब तो बाबा के इतने अच्छे अच्छे गीत बन गए हैं। कहीं तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को है, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। भल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भल लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। देखो, किसी विशेष बच्चे को समझाना होता तो बाबा भी प्रवेश करके सेवा करते। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। बहुतों का अनुभव है कि हमें तो वो ज्ञान था ही नहीं, पर जब समझाने लगे तो पता नहीं कहाँ से आ गया। तो कौन आकर सेवा कर जाता है? बाबा। तो बाबा कहते हैं तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, स्वीकार करते हैं। अनुभव होता है ना, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है। ऐसे भी हैं, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाबा समझाता है ना। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं। गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है, फिर वो समझेंगे कैसे? तो बाबा बहुत जादूगर है ना। ऐसा जादू करते हैं, किसी बच्चे को निकालना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो खुद प्रवेश करके भी सेवा कर देते हैं। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भभके से रहते हैं। हाँ, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं। देखो, बाबा हमें फजीलत भी सिखाते हैं, ऐसे बोलो ऐसे नहीं बोलो। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए इन बातों में नहीं आना है। हम सभी निमित्त हैं, बाबा करन करावनहार है। ऐसे भी बहुत हैं। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। बस वही है जो बिल्कुल परे हैं इन बातों से। बाकी सभी पुरुषार्थी हैं, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं,
कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हों। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। सोचो कैसा लगेगा। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। सोचो, बाबा के बच्चे हम और हमें भी सजा मिले तो लज्जा नहीं आएगी। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। अच्छा लगेगा बाबा को भी। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना। वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं। फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है ना। काम विकार फिर मोह भी है। इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें। ये भावना रखनी है, अटैचमेंट नहीं रखनी है। इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में यह युक्ति रचो। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, रहमदिल बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। खुद पर रहम करना है, मोह की रग ना जाए। औरों पर भी रहम करना है, इनका भी बाबा कल्याण करे, इनको भी ज्ञान मिल जाए। बाप को भी तरस पड़ता है। देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े। हमने कितनों को परिचय दिया है ना। वह भी फिर लिखते, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है। बाबा चाहते हैं सेवा करो और सेवा का सबूत भी फिर मिले। बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को
याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो। झरमुई झगमुई ना करो। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो, तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, मना नहीं करते हैं बाबा, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है ना। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। जिसकी सेवा करते हैं वो तो याद पहले आएगा ना। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा का परिचय देंगे तो बाप तो याद है ही ना। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं, है ना। कहीं तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, तो कहीं तो मुरली के मस्ताने हैं और कोई सुनते भी नहीं। ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना बाबा, जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं कैसी भी हूं। ऐसे कहते ना, जैसी भी हूं बाबा आपकी हूं, आपकी हूं। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। फिर पुरुषार्थ भी करना है। बाबा के बन गए तो सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है ना। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे, यानी विकारी के विकारी होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहां भी तो प्रजा, नौकर, चाकर सब चाहिए ना। तो क्या बनना है हमें? राजा बनना है, प्रजा, नौकर, चाकर। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति से रहो। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना।
सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे, क्योंकि सन्यासियों का धर्म ही अलग है ना। तो हम ही पुराने भक्त थे ना। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। तो ज्ञान भी, याद भी और फिर दैवी गुण भी। अच्छा, हम इस मीठे से किरते बच्चों पर माता पिता का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। वरदान है अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। बाप समान स्थिति कैसे बनेगी? जब अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली खेलेंगे। तो आज सभी कौन सी होली खेलेंगे? अविनाशी रूहानी रंग की होली, एक बाबा के संग के रंग की होली खेलेंगे, है ना। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आज सभी कौन से रंग में अपने आप को रंगेंगे? बाबा के संग के रंग में, रूहानी रंग में। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। इतना पक्का रंग कि आपके संग में कोई आए तो उन्हें भी आपके संग का रंग, या कहें बाप का रंग लग जाए। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो आज आपको बाबा ने देखो कितने सारे रंग दे दिए हैं। इन रंगों से होली खेलो, सबको होली बना दो। आज का स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं,
हिम्मते शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिवान। तो इसी अथॉरिटी से हमें बाबा का परिचय देना है, ईश्वरीय ज्ञान अन्य आत्माओं को देना है। अच्छा, ओम शांति। रंगों की फुहार लेके आई होली आई, रंगों की फुहार लेके आई होली आई, रूहानी रंगों में रंगने सच्ची होली आई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई, रंगों की फुहार लेकर आई होली आई। बुराइयों को जलाते जाओ कहती है ये होली, खुशियों को लुटाते जाओ कहती है ये होली। बुराइयों को जलाते जाओ कहती है ये होली, खुशियों को लुटाते जाओ कहती है ये होली, रूठों को मनाते जाओ कहती है ये होली, बिछड़ों को मिलाते जाओ कहती है ये होली, प्यार की बरसात देखो होली साथ लाई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई, रंगों की फुहार लेके आई होली आई। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली, धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली, धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। आओ जलाए बुराइयों को यही है असली होली, मीठे मीठे बोल सुनाए यही है मीठी होली, प्यार भरे उपहार देखो साथ में होली लाई, खुशियों का त्योहार ले